मान लीजिए कि पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया रहे, जैसे ये पुली है, हम लोग मासलेस पुली का एसएचएम पढ़े थे। पुली का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखेगा तब कैसे निकालेगा टाइम पीरियड। पुली से ब्लॉक लटका हुआ है, उसमें स्प्रिंग है और मासलेस पुली नहीं है, इसका रेडियस दिया हुआ है आर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका दिया हुआ है आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है आई, और इसमें लगा हुआ है, इसको हैंग किए हुए हैं, ऊपर से लटकाए हुए हैं पुली को, और इसमें जो है एक स्प्रिंग लगा देते हैं, मान लीजिए यहाँ। तो मासलेस था तो आप बनाए थे प्रॉब्लम, पुली में कुछ नहीं हुआ था, मासलेस था। तो अब यहाँ पे एक ब्लॉक लटका देते हैं, इसका मास पुली का जीरो नहीं है। इफ मास ऑफ पुली इज नॉट जीरो, तब आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मास ऑफ पुली इज नॉट जीरो, तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो मास ऑफ पुली इज नॉट जीरो, मास ऑफ पुली इज नॉट जीरो, तब इसका स्मॉल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा स्प्रिंग इज मासलेस, स्प्रिंग इज मासलेस, स्ट्रिंग इज मासलेस, स्ट्रिंग भी मासलेस है, स्प्रिंग मासलेस तो मानते ही है, बट देयर इज नो स्लिप, नो स्लिप ऑफ स्ट्रिंग ओवर पुली, ओवर पुली। पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है अबाउट इट्स एक्सिस, अबाउट इट्स, यही वाला एक्सिस पुली का जो एक्सिस है उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। मास होगा तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अबाउट इट्स एक्सिस एंड रेडियस आर है। अब आपको करना क्या है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक, ये निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पुली मासलेस नहीं है, उसका कुछ मास है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के बाद। पुली को जनरली डिस्क मान के चलते हैं, अगर पुली का मास नहीं दिया रहे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 लेते हैं, है ना। और मास दिया हुआ है पुली का तो उसको लिखिएगा, जरूरत पड़ा अगर आपको पुली के मास का जरूरत पड़ा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका हम लोग आई लिए हैं, mr²/2 करके चलते हैं, डिस्क के जैसा। पुली को डिस्क की तरह मान के हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। यही क्वेश्चन है, एक पुली का मास है, एक स्प्रिंग लगा हुआ है, इस ब्लॉक को ऑसिलेट कराना है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करना शुरू करते हैं। तो क्या कंसेप्ट आपको बताए थे, पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन का हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। तो सबसे पहला ए पार्ट में स्टेप 1 होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन देखेंगे हम लोग, उसमें फोर्सेस दिखाएंगे और उसके बाद इसको हम लोग इक्वेशंस लिखेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहाँ रोटेशनल इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम दोनों देखना है। तो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ पुली, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ पुली क्या होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ पुली, उसके लिए क्या होगा, नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, नेट टॉर्क अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ पुली के लिए उसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। इस पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है और इसका हम लोग को स्मॉल ऑसिलेशन निकालना है। तो मान लीजिए कि इस तरह से पुली पहले था और ब्लॉक लटकाए थे, स्प्रिंग पकड़े हुए थे, ब्लॉक में हाथ लगाए हुए थे, स्प्रिंग को पकड़े हुए थे, ब्लॉक को भी पकड़े हुए थे आप। अब स्लोली स्लोली इस ब्लॉक को छोड़ रहे हैं, इसका वेट के चलते स्प्रिंग तनाएगा,
इस बार क्वेश्चन में क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुली का दिया हुआ है आई, मास 0 नहीं है, तो ये स्पेशल प्रॉब्लम हो गया, इसको तरीके से सॉल्व करना होगा। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ पुली देखिएगा यहाँ पे, तो पुली में क्या होगा, ये तो ऊपर से फिक्स्ड है पुली, यहाँ से तो रस्सी फिक्स्ड है तो वो नीचे नहीं आएगा, ये जो लेवल पे है उसी लेवल पे रहेगा पुली, नीचे नहीं, लेकिन स्प्रिंग लंबा होगा, स्प्रिंग थोड़ा सा लेंथ लंबा हो जाए। इसमें टेंशन आप जानते हैं, जब मास रहता है पुली का और नो स्लिप है स्ट्रिंग का, तो टेंशन अलग अलग लेते थे हम लोग। तो यहाँ पे टेंशन मान लीजिए कि हम लोग टी नॉट दिए और इधर की तरफ टेंशन टी नॉट डैश दिए, उधर की तरफ टेंशन टी नॉट, इधर की तरफ टी नॉट डैश दिए। पुली का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो टेंशन दोनों तरफ अलग अलग ले लिए। अब स्प्रिंग थोड़ा खिंचा गया होगा, तो इसलिए यहाँ पे टेंशन टी नॉट डैश स्प्रिंग को खींच रहा है, स्प्रिंग भी इसको खींचेगा। तो अब ये वाला जो रस्सी है यहाँ पे जैसे फिक्स था तो नीचे फिक्स ही है, स्प्रिंग थोड़ा लंबा हो गया। तो कितना लंबा होगा स्प्रिंग, इधर ब्लॉक लटका हुआ है और ये वेट जो इसका यहाँ से देखिए नीचे आ गया, तो जितना ये नीचे आया, ये पुली फिक्स है तो उतना ही स्प्रिंग ये लंबा होगा। ये एक्स नॉट मान लीजिए नीचे आ गया, काहे नीचे आया, तो वेट के चलते, भार के चलते। तो इधर से रस्सी खिंचाया तो ये स्प्रिंग खिंचाया, इसलिए इस फोर्स का वैल्यू हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स का के एक्स नॉट। जितना ये खिंचाया स्प्रिंग भी उतना ही खिंचाएगा एक्स नॉट, स्प्रिंग फोर्स नीचे की तरफ इसमें के एक्स नॉट लगेगा। ठीक है, ये डायग्राम हो गया, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब नेट टॉर्क पुली पे 0 होना चाहिए। यहाँ पे टेंशन कुछ होगा, उसका वैल्यू जो है टी नॉट डबल डैश कर देते हैं, कुछ होगा वैल्यू उसका, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। ये देखिए पुली पे यही सारे फोर्सेस लग रहे हैं। अब पुली का कुछ मास होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है पुली का, पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, तो उसका कुछ मास होगा। मान लेते हैं कि एमपी मास है, तो इसका वेट नीचे काम करेगा एमपी इंटू जी, एमपी इंटू जी वेट नीचे काम करेगा पुली का, इतने फोर्सेस लगेंगे। अब नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, तो यहां से टॉर्क निकालिए पुली पे, इस वाले के चलते टॉर्क पैदा होगा टी आर इंटू टी नॉट, एंटी क्लॉकवाइज, ये सॉरी क्लॉकवाइज। इस वाले के चलते टॉर्क डेवलप होगा टी नॉट डैश इंटू आर, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस आर इंटू टी नॉट डैश। अब इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है नहीं, तो इक्विलिब्रियम में है आईसीएम इंटू अल्फा 0। इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क 0 लेते हैं, तो नेट टॉर्क 0 हो गया, ये नेट टॉर्क 0 हो गया। तो इसका मतलब टी नॉट डैश और टी नॉट दोनों बराबर हो जाए, मतलब इक्विलिब्रियम के कंडीशन में दोनों तरफ टेंशन सेम लेना है, मतलब बोथ साइड्स ऑफ स्प्रिंग टेंशन विल बी सेम, बोथ साइड्स ऑफ स्प्रिंग टेंशन विल बी सेम, टेंशन विल बी सेम, टेंशन विल बी सेम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट टॉर्क पुली पे 0 होना चाहिए, तो ये दोनों साइड टेंशन सेम होगा। यहाँ टी नॉट लिखे हैं तो इधर भी टी नॉट होगा, मतलब अब हम लोग को पता चल गया कि ये टी नॉट डैश नहीं है, टी नॉट है, ये टी नॉट डैश नहीं है, टी नॉट है। अब इसका ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम लिखिए पुली का, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ स्प्रिंग लिख लीजिए, स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में आप देखिएगा ये मासलेस होता है, तो ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, तो टी नॉट इक्वल टू के एक्स नॉट हो जाए। स्प्रिंग में जो फोर्स है नीचे के एक्स नॉट है, ऊपर टी नॉट है, ये मासलेस है, मास ऑफ स्प्रिंग 0 पढ़ते हैं हम लोग, तो दोनों फोर्स बराबर होगा, टी नॉट इक्वल टू के एक्स नॉट, क्योंकि एम ए करेंगे तो मास नहीं है इसलिए वो 0 हो जाए। स्प्रिंग से इक्वेशन बन गया, ये ऊपर वाला फोर्स टी नॉट इक्वल टू नीचे वाला फोर्स के एक्स नॉट। ब्लॉक से देख लीजिए, ब्लॉक का इक्विलिब्रियम देखिए, ब्लॉक में देखते हैं टी नॉट बराबर एम जी, ब्लॉक में फोर्स ऐसे लग रहा है एम जी नीचे टी नॉट ऊपर, तो टी नॉट बराबर एम जी हो गया ब्लॉक।
इन दोनों इक्वेशन को मिला दे 1 2 को, तो फ्रॉम 1 and 2 से आप बोलिएगा kx नॉट बराबर mg बराबर t नॉट। ये इक्वेशन ए हो गया, इक्विलिब्रियम से ये इक्वेशन मिल गया। दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन इक्वेशन। समझ में आ गया कहानी पूरा? अपने भार के चलते थोड़ा स्प्रिंग को खींच लिया, जितना ये ब्लॉक नीचे आया x नॉट, ये स्प्रिंग उतना ही खिंचाएगा ऊपर की तरफ x नॉट। यहाँ से उतना ही ऊपर चला गया स्प्रिंग, इस पोजीशन से उतना ही ऊपर चला गया, स्प्रिंग खिंचा गया, तो इसका मतलब फोर्स के x नॉट लगेगा। ये समझ में आया कहानी? और इक्विलिब्रियम के लिए दोनों तरफ टेंशन सेम होगा, नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। अब डिस्टर्ब कंडीशन का इक्वेशन लिखने वाले हैं। डिस्टर्ब करेंगे, पुली को खींचेंगे, थोड़ा सा ब्लॉक को खींचेंगे फर्दर x डिस्टेंस से नीचे। तो अब हम लोग फिर डिस्टर्ब कंडीशन का इक्वेशन निकालें। तो अब इसको मिटा देते हैं, जगह नहीं है तो मिटा के दोबारा फोटो डिस्टर्ब कंडीशन का बनाते हैं। अब ए पार्ट का काम पूरा हो चुका है, अब डिस्टर्ब कंडीशन का इक्वेशन बनाए, ऑसिलेट कराना है, बाकी रुका रहेगा चुपचाप। अब डिस्टर्ब कंडीशन में हम लोग लेट सेंटर ऑफ पुली इज फर्दर पुल्ड ऑन, सेंटर ऑफ पुली नहीं, ये ब्लॉक, सेंटर ऑफ ब्लॉक या ब्लॉक बोलिए, लेट ब्लॉक इज, पुली तो फिक्स्ड है, यहाँ स्प्रिंग नहीं लगा हुआ है, तो ब्लॉक को खींचेंगे। लेट ब्लॉक इज पुल्ड ऑन फर्दर बाय डिस्टेंस x, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने के बाद x डिस्टेंस खींच दिए, so spring will also be stretched by x, so spring will further stretched by x। अब इस बार जो है इक्विलिब्रियम में नहीं रहे, ये खींचे तो पुली रोटेट करेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, उसका पुली का बोलेंगे ओमेगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VCM, एक्सेलरेशन ACM, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ये सब मानना पड़ेगा। VCM and let the velocity of center of mass of pulley, लेकिन पुली तो फिक्स्ड है, एक्सेलरेशन खाली मान लेंगे हम लोग। लेट द एक्सेलरेशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पुली रोटेट होगा, इज अल्फा, वहां पे स्प्रिंग है नहीं तो अल्फा एंगल से खाली रोटेट होगा। तो चलिए अब डायग्राम बना देते हैं हम दोबारा डिस्टर्ब कंडीशन। यही पुली है, अब ये इस तरह से रोटेट हुआ इसको पुल करने के बाद अल्फा से, तो इस साइड में आप जान रहे हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा पुली का, ये अल्फा आर होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये रेडियस आर है। और यहाँ जो रस्सी लगा हुआ है वो रस्सी इससे लगा हुआ था, तो वो उसका भी एक्सेलरेशन ए होता है, ए एक्सेलरेशन मानेंगे ब्लॉक का, ब्लॉक नीचे जाएगा ए एक्सेलरेशन से, ए बराबर अल्फा आर हो जाए, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये पुली यहाँ पे फिक्स्ड है, लगा दिए, टेंशन दोनों तरफ अलग अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे टेंशन हम लोग टी बोल देते हैं, इधर टी डैश बोल देते हैं। इस बार एंगुलर एक्सेलरेशन है इसलिए टेंशन दोनों तरफ अलग अलग होगा। ये स्प्रिंग खिंचा गया है, स्प्रिंग खिंचा गया, टेंशन टी डैश से खींचे, बढ़ा दिए टेंशन, यहाँ पे हो गया kx प्लस x नॉट, पहले x नॉट खिंचा हुआ था, अब x और खिंचा गया, यही स्प्रिंग फोर्स होगा। इधर की तरफ टी डैश जमीन से फिक्स्ड है, ये कंडीशन। ये वाला नोट कर लिया था ना, इक्विलिब्रियम वाला मिटा देते हैं, इस इक्वेशन को याद रखना है खाली। अब स्प्रिंग खिंचा गया x से, ये पहला वाला लिख लिया, पूरा अच्छे से लिख लो, जल्दी से मिटा रहे हैं, मिटाएं जी इस वाले को। तो या देखो अब क्या होगा, या तोड़ तोड़ के डायग्राम हम बना रहे हैं। ये रस्सी में टेंशन टी लग रहा है, इधर ब्लॉक का वेट mg नीचे है, और इधर को फर्दर खींच दिया x से, तो एक्सेलरेशन इधर ही की तरफ मान लेते हैं हम लोग a, एक्सेलरेशन इधर ही की तरफ a मान लेते हैं, यही फोटो हो जाएगा नया कंडीशन। तो अब इक्वेशन लिखो, इसके लिए पुली के लिए इक्वेशन लिखो,
तो पुली के लिए इक्वेशन लिखेगा इस केस में। तो पुली में क्या हो रहा है, इधर टेंशन है टी, इधर टेंशन है टी डैश, ये है आर, ये भी आर, एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा। तो रोटेशनल मोशन से न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन लगा। रोटेशनल मोशन के लिए इक्वेशन बोलो, यहाँ डायनामिक्स का इक्वेशन बोलो, आर इंटू टी, ये टॉर्क पैदा कर रहा है, ये अपोज कर रहा है, माइनस आर इंटू टी डैश इक्वल टू आईसीएम इंटू अल्फा। आईसीएम आई दिया हुआ है क्वेश्चन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई दिया हुआ है, आईसीएम इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब ये डायनामिक्स का इक्वेशन हो गया, न्यूटन सेकंड लॉ इसको बोलते हैं, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। अब काइनेमेटिक्स का इक्वेशन बोलो, इधर से ये नाचेगा तो इधर की तरफ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, अल्फा आर, किसका, पुली के पॉइंट का, और रस्सी यहाँ से स्लिप नहीं कर रहा, रस्सी का हर एक कण कितने से नीचे आ रहा है, ए एक्सेलरेशन से, तो अल्फा आर इक्वल टू ए, अल्फा आर इक्वल टू ए हो जाएगा नो स्लिप के लिए। इक्वेशन कैसे लिखे, फॉर नो स्लिप, फॉर नो स्लिप बताए थे तुमको हम। ये पुली है, ये नाच रहा है अल्फा से, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन ये इधर टेंजेंशियल अल्फा आर हो जाएगा, और रस्सी जो बगल में था वो एक्सेलरेशन से आ रहा है, तो रस्सी का पार्टिकल और पुली का पार्टिकल स्लिप नहीं करेगा, ए बराबर अल्फा आर होगा। याद आ गया होगा रोटेशन वाला जो बताए थे, नो स्लिप के लिए ए इक्वल टू अल्फा आर। इस बार पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, तो नो स्लिप से ये इक्वेशन बनेगा, तो अल्फा हो जाएगा ए बाय आर, यहाँ से आर कॉमन लेके उधर भेज दे, ये दोनों इक्वेशन को मिक्स किए तो टी माइनस टी डैश इक्वल टू आई बाय आर, आई अल्फा की जगह ए बाय आर, तो आई बाय आर स्क्वायर इंटू ए, ये ले जाके पुट कर दिया अल्फा उसमें, और आर कॉमन लेके उधर भेज दी। ये इक्वेशन हो गया हमारा, एक इक्वेशन हो गया रोटेशन से। अब पुली का ट्रांसलेशनल मोशन, ब्लॉक का न्यूटन्स लॉ लगाओ, तो ब्लॉक के लिए लिखो न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ क्या लिखता था, एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए, एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए, ये न्यूटन्स लॉ हो गया, एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए। अब इस टी को, इस दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। अब स्प्रिंग से इक्वेशन बनाओ, यहाँ पे स्प्रिंग से इक्वेशन बनाएगा तो टी डैश मिल जाएगा, तो ये वाला फोर्स इक्वल टू ये वाला फोर्स, टी डैश हो गया के एक्स प्लस एक्स नॉट। तो तीन चीज था, पुली, ब्लॉक, स्प्रिंग। स्प्रिंग में देखे तो ये ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला, क्योंकि मासलेस स्प्रिंग है तो हमेशा फोर्स बराबर होगा, बहुत बार बोल चुके हैं। तो ये ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला, इससे टी डैश निकल गया। अब यहाँ पे लिखे एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए, इससे एक इक्वेशन ब्लॉक से बन गया। अब पुली के लिए नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, ये इक्वेशन बन गया। और जो ये टेंशन वाला फोर्स सेंटर से पास करेगा और वेट सेंटर से पास करेगा, उसके चलते टॉर्क नहीं होगा, इसलिए उसको नहीं दिखाया। यहाँ जो वेट है और यहाँ टेंशन होगा कुछ ना, टेंशन को हम लोग टी डबल डैश बोल देते हैं, वेट को एमपीजी बोल देते हैं, इसका कोई टॉर्क नहीं होगा, इसलिए हम लोग का इक्वेशन यही बन गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो टी कैंसिल हो जाएगा, और टी डैश लाके यहाँ पे रख देंगे, मतलब इस तीनों इक्वेशन को मिलाने वाले हैं। 1 2 ऊपर नाम दिए थे, इसका नाम 3, इसका नाम 4, इसका नाम 5, तो 3 4 5 सबको जोड़ के उसमें डाल देते हैं, सबको ऐड कर दिए लेफ्ट हैंड साइड। ऐड करेंगे तो ये टी से टी कैंसिल, टी डैश से टी डैश कैंसिल, तो एडिंग 3 4 5, एडिंग 3 4 5, तीनों को ऐड कर दिए, इक्वेशन क्या बनता है या देखिए, एडिंग 3 4 5, तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, 3 4 5 को ऐड कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा जैसे देखिए, यहाँ तक लिख लिया, समझा, कोई दिक्कत है तो जल्दी बोलो, क्योंकि आगे भी और भी क्वेश्चन बताना है। पहले तुम पढ़ चुका है सारा चीज, लास्ट क्लास है। पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो कैसे काम करेंगे वो बता रहे हैं, फोर्स एनालिसिस से कर, एनर्जी मेथड से भी कर सकता है। ये समझ में आया, सिंपल है। स्प्रिंग से टी डैश इक्वल टू ये, इससे एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए, इससे नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। अब तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तुम तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ये इक्वेशन ए बचा के रखे हम लोग ऊपर, पहले इक्विलिब्रियम से जो आया था उस इक्वेशन को यहाँ पे बचा के रखे हैं।
अब तीनों को ऐड कर दो, बाएं साइड का ऐड करें ये वाला 3, तो टी टी कैंसिल हो जाए, प्लस माइनस है, ये टी डैश कैंसिल हो जाए, तो क्या बचेगा mg प्लस a। क्या बचा बाएं साइड में, क्या बचा, खाली mg बचा, ये टी माइनस टी डैश और ये टी और टी डैश कैंसिल हो गया, तो सिर्फ mg बचा। दाएं साइड में क्या बचा, दाएं साइड में बचा आई बाय आर स्क्वायर, पहले 3 वाले इक्वेशन से इससे इंटू ए, और फोर्थ वाले से बचा एम ए, इस वाले से बचा के एक्स प्लस एक्स नॉट, यही बचा हमारा इक्वेशन। ये इक्वेशन हो गया बी, इक्वेशन बी। अब ए का वैल्यू बी में पुट कर दो, के एक्स प्लस एक्स नॉट का वैल्यू mg है, या mg की जगह के एक्स नॉट पुट कर दो। यूज हुआ ए, इक्वेशन ए, इक्वेशन ए जो इक्विलिब्रियम वाला निकाले थे वो mg की जगह के एक्स नॉट रखते हैं, चूंकि ये दोनों बराबर है, फ्रॉम इक्वेशन से mg इक्वल टू के एक्स नॉट रख देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं के एक्स नॉट, और ये a कॉमन हो जाएगा, a कॉमन हो जाएगा, आई बाय आर स्क्वायर प्लस m इंटू ए प्लस के एक्स नॉट, ऐसा हो गया। अब ये के एक्स नॉट कट जाए, तो हमारा इक्वेशन आ गया, हमारा इक्वेशन क्या हो गया, आई बाय आर स्क्वायर प्लस मास ऑफ ब्लॉक इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के एक्स। इसको एम इक्विवेलेंट की तरह मान लिया, एम इक्विवेलेंट की तरह हो गया, तो इक्वेशन बन गया एम इक्विवेलेंट इंटू ए इक्वल टू माइनस के एक्स, एम इक्विवेलेंट इंटू ए इक्वल टू माइनस के एक्स, तो एसएचएम का इक्वेशन आ गया। तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स हो गया। इस तरह का इक्वेशन आता, टाइम पीरियड क्या बोलता था, 2 पाई रूट एम इक्विवेलेंट बाय के बोलेगा, या ऐसा लिख लो माइनस के बाय एम इक्विवेलेंट इंटू एक्स, इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर हो गया के बाय एम इक्विवेलेंट, तो ओमेगा हो गया रूट के बाय एम इक्विवेलेंट, तो टाइम पीरियड हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई एम इक्विवेलेंट बाय के। अब एम इक्विवेलेंट किसको माना था, आई बाय आर स्क्वायर प्लस एम, तो आंसर हो गया टाइम पीरियड का 2 पाई इंटू रूट अंडर आई बाय आर स्क्वायर प्लस एम होल डिवाइडेड बाय के। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पाया, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पूरा प्रोसेस जो होता है वो पूरा दिखा दिए, कहाँ कैसे फोर्स लग रहा है सब तोड़ तोड़ के दिखा दिए। साफ सुथरे ढंग से लिख लिया है, प्रैक्टिस करेगा समझ जाए। यहाँ पे फोर्स दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखाने की इच्छा है तो दिखा दो टी डबल डैश, उसका जरूरत नहीं था हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखो, जब पुली का मास दिया रहे तो कैसे बनाए, देखा। दूसरा क्वेश्चन देखो, अब मान लो दूसरा क्वेश्चन है इसी में, इस बार क्या किए हैं कि ये पुली है और इसको लटका दिया एक रस्सी से बाएं साइड में, और दाएं साइड में भी एक रस्सी है उसमें स्प्रिंग लगा दिए। पुली का इस बार मास दिया हुआ है, ब्लॉक नहीं लटका है, मास खाली लटका दिया। फंडामेंटल देखो, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, पुली का रेडियस आर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट आई है। अब एज्यूमिंग नो स्लिप ऑफ स्ट्रिंग ओवर पुली, assuming no slip of string over pulley, find the time period of a small oscillation of pulley, time period of a small oscillation of pulley of mass m, of pulley of mass m and moment of inertia। इस पर पुली का भी मास दिया हुआ है, एंड रेडियस आर। पुली का मास बोल दिया हम, m लिख दिया हुआ है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, रेडियस आर। इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो क्या काम करेंगे, सबसे पहले इक्विलिब्रियम वाला काम, और फिर
डिस्टर्ब कंडीशन वाला काम। तो अभी तुमको क्या लगता है, पुली पकड़े हुए हाथ से धीरे धीरे छोड़ दिए, इसके वेट के चलते ये जो है स्प्रिंग खिंचा जाएगा थोड़ा। इस तरह के केस में यहाँ तो रस्सी फिक्स्ड है, तो जब पुली यहाँ से नीचे आएगा, मान लो इसका सेंटर एक्स डिस्टेंस x0 नीचे आता है, इधर x0 इधर x0 चाहिए, तो रस्सी तो इधर फिक्स है, उधर से तो मिलेगा नहीं, यहाँ तो रस्सी फिक्स्ड है, तो यहाँ नीचे आएगा तो इधर x0 इधर x0 दोनों तरफ x0 चाहिए, तो स्प्रिंग को लंबा होना होगा, तो स्प्रिंग मतलब 2x0 से लंबा हो जाए, स्प्रिंग जो है लंबा हो जाएगा 2x0 से। तो अगर पुली का सेंटर x0 गिरेगा तो स्प्रिंग 2x0 से लंबा होगा, या यूं बोले कि स्प्रिंग x0 से अगर खिंचाया तो पुली का सेंटर x0/2 से जाएगा इधर, क्योंकि x0/2 इधर भी खाएगा रस्सी, x0/2 इधर भी खाएगा रस्सी। समझ में आ रही है बात? ये बात समझ में आया? पुली जब नीचे आ जाता है, इसका सेंटर x0/2 जाएगा, तो इधर रस्सी चाहिए, और दोनों कहां से मिलेगा? स्प्रिंग लंबा होके देगा, मतलब स्प्रिंग को 2 × x0/2 लंबा होना होगा, मतलब x0 लंबा होना, इधर 1 सेंटीमीटर दिया, आधा सेंटीमीटर, मतलब पुली का सेंटर आधा सेंटीमीटर नीचे जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? यस और नो जल्दी बोलेगा, यस और नो जल्दी बोले, यस और नो जल्दी बोले। तो पुली जो है x0/2 से नीचे जाएगा, शुरू में पुली यहाँ था, अब इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल रहे हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो चलो अब समझ गया, तो इसको मिटा देते हैं। पुली का सेंटर x0/2 से आएगा, तो स्प्रिंग x0 से खिंचाया, तो फोटो अब दिखा देते हैं। यहाँ पे ये स्प्रिंग x0 से मान लिए खिंचा गया, कितने से खिंचा गया? नीचे x0 से। तो पुली का सेंटर पहले से कितना दूर आ गया? यहाँ पे मान लिया पुली का सेंटर था, ये x0/2 आ गया, इनिशियल सेंटर O था, अब O चला गया O' पे, x0/2 नीचे आ गया, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, संतुलन की अवस्था। इक्विलिब्रियम कंडीशन नंबर ए वाला कर रहे हैं इक्विलिब्रियम में काम। अब देखो टेंशन दिखाते हैं भाई, अभी हम लोग को नहीं पता, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इस साइड टेंशन T0 रहेगा, और इधर की तरफ T0' मान लेते हैं, अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, नो स्लिप है, इधर T0', इधर T0, और स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे kx0 लगेगा, इधर स्प्रिंग खींचेगा उल्टा, जिधर खिंचा है उसके उल्टा खींचेगा, यहाँ T0। तो इस स्प्रिंग से इक्वेशन लिखिएगा, स्प्रिंग का इक्विलिब्रियम से, स्प्रिंग के इक्विलिब्रियम से इक्वेशन होगा आपका, ऊपर वाला फोर्स स्प्रिंग का बराबर नीचे वाला, तो T0 = kx0 हो जाए। और इस पुली का जो है इक्विलिब्रियम देखिएगा, तो पहले रोटेशनल इक्विलिब्रियम देखिए पुली का, तो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ पुली नेट टॉर्क 0, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ पुली नेट टॉर्क 0, वही मेन चीज है। फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ पुली नेट टॉर्क 0 करेंगे, तो नेट टॉर्क निकालो, यहाँ पे तो ये वाला दूरी हुआ r, ये ऐसे घूमेगा इस तरह से, मन में सोचेगा ऐसे घूम रहा है, इधर का ये r, ये T0' × r, रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ पुली, दोनों तरफ टेंशन सेम आ जाए, रोटेशनल इक्विलिब्रियम पुली में दोनों तरफ टेंशन सेम है, निकाल के देखो T0' × r, पहले अलग मान ली, ये ऐसे घुमाना चाह रहा है, और ये उल्टा -T0 × r बराबर नेट टॉर्क 0 कर दिए, तो T0' = T0 हो गया। ये पता चल गया यहाँ से कि ये T0' ही होगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये T0 होगा। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ पुली देख लो, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ पुली, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ पुली, इसमें पुली नीचे आया है, मूवेबल पुली है, इसलिए इसका स्प्रिंग जितना खिंचाया उसका सेंटर उससे आधा नीचे आया था इस फोटो में। तो इसमें देखो ये टेंशन T0 ऊपर, ये T0 ऊपर, वेट नीचे लग रहा है, तो 2T0 = mg कर देगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है इसीलिए। अब ये वाला T0 जो तुम पहला इक्वेशन था kx0, और यहाँ इतना है, तो फ्रॉम 1 और 2 तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा 2 × kx0 = mg।
तो पूछेगा स्प्रिंग कितना खिंचाया, mg/2k। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, स्प्रिंग कितना खिंचाया था, mg/2k। ये इक्वेशन बन गया, इसको इक्वेशन ए बोल देते हैं। ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन बन के रेडी हो गया, ए बोल देते हैं। अब हम लोग को क्या काम करना है, डिस्टर्ब कंडीशन में काम करना है। अब जबरदस्ती पुली को और नीचे खींच देंगे एक्स से, सेंटर पुली को, तो ये स्प्रिंग 2x से खींचा जाएगा नीचे। अब जबरदस्ती खींच दीजिए पुली को एक्स से। अब डिस्टर्ब कंडीशन का काम करना, इक्विलिब्रियम का कहानी खत्म हो गया। ये इतना पार्ट हुआ इक्विलिब्रियम के लिए, इतना पार्ट हुआ इक्विलिब्रियम के लिए। अब डिस्टर्ब कंडीशन ऑफ पुली, disturbed condition of pulley. So let center of pulley is further pulled down by x. सेंटर पुली का x से खींच दिए, तो आप बोलिए सो स्प्रिंग विल बी स्ट्रेस्ड बाय 2x. So spring will be stressed by 2x, stressed by 2x down. स्प्रिंग जो है 2x से खींचा जाएगा। अगर फोर्स मेथड से आप बनाना चाहते हैं तो डिस्टर्ब कंडीशन में फोर्स दिखाइए, आराम से दिखाइए, कोई हड़बड़ी नहीं है। पुली है, थोड़ा नीचे कर देते हैं, ये पुली है। अब इसमें जो है इसका मानना पड़ेगा कि भाई अब ये यहाँ पे टेंशन बदल के टी हो गया, इस साइड में टेंशन टी डैश दिखा देते हैं। अब ये पुली जब आएगा उधर रस्सी फिक्स है तो इस तरह से घूमेगा, ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन होगी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हो गया, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। ये रेडियस है, इसका वेट mg नीचे काम करेगा, पुली का मास m दिया हुआ है, और इधर की तरफ टेंशन अलग हो जाएगा टी डैश। ये रस्सी था यहाँ से बंधा हुआ, उसमें भी टेंशन टी डैश होगा, तोड़ तोड़ के दिखा रहे हैं। यहाँ पे स्प्रिंग फंसा हुआ है, खिंचा गया स्प्रिंग, अब इसमें टेंशन बढ़ गया है। स्प्रिंग में अब जो है ये खिंचा गया x प्लस एक्स नॉट से, तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, यहाँ दिखा देते कि x प्लस 2x से खिंचा जाएगा स्प्रिंग, और 2x प्लस एक्स नॉट स्प्रिंग फोर्स लगेगा। ये खिंचा गया फर्दर 2x से, पहले x नॉट से ऑलरेडी खिंचा गया था, फर्दर जो है 2x से खिंचा गया, फर्दर लिख देते हैं, फर्दर 2x से खिंचा गया, पहले ऑलरेडी x नॉट से खिंचाया हुआ था, तो अब स्प्रिंग फोर्स इतना होगा। अब यहाँ पे ऊपर में आप उस रस्सी में टेंशन, यही वाला टी लिख दीजिए। अब चलिए यहाँ पे स्प्रिंग से इक्वेशन बनाइए, पहले 3 इक्वेशन बनाना होगा, स्प्रिंग, ब्लॉक और पुली। ब्लॉक नहीं दिया तो ब्लॉक का, ये पुली का मास दिया है। अब इसका एक्सेलरेशन हम लोग मान लेंगे इधर की तरफ, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी vcm, एक्सेलरेशन acm, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अगर एनर्जी मेथड से बोलते तो ये वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी के लिए वेलोसिटी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए ओमेगा का जरूरत पड़ता। फोर्स मेथड में वेलोसिटी और ओमेगा का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सेकंड मेथड हम आपको बताएंगे एनर्जी मेथड, उसमें वेलोसिटी और ओमेगा भी मानना होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लिखना होता है तो उसमें v का जरूरत पड़ता है। यहाँ पे हम लोग फोर्स मेथड से बताएंगे तो मास और एक्सेलरेशन और टॉर्क अल्फा का जरूरत पड़ता है, टॉर्क में आई अल्फा। तो चलिए पहले यहाँ पे हम लोग पुली के लिए इक्वेशन लिखे, न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन। जरा बोलिए इधर से, ये टॉर्क इसको नचाएगा इस तरह से, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, तो टी डैश आर इंटू टी डैश, ये वाला आर इंटू टी डैश ऐसे नचाएगा, आर इंटू टी डैश ऐसे नचाना चाह रहा है, और ये वाला टी अपोज कर रहा है, तो माइनस आर इंटू टी ऐसे अपोज कर रहा है, इक्वल टू आईसीएम, आईसीएम को आई दिया हुआ है, इंटू अल्फा, अल्फा लिख दिए। अब नो स्लिप के लिए इक्वेशन लिखिए, नो स्लिप के इक्वेशन यहाँ देख के बनाइए। ये ऐसे नाच रहा है, इधर की तरफ कितना होगा इसका, अल्फा आर, कितना होगा अल्फा आर, और सेंटर ऑफ मास कितने से एक्सलेट कर रहा है, एसीएम से, तो एसीएम भी होगा इधर की तरफ, एसीएम माइनस अल्फा आर इक्वल टू 0। क्या बोलेंगे इसमें, तो पुली खिंचाया x से, स्प्रिंग खिंचाया था 2x से, स्प्रिंग ऊपर था, तो पुली का सेंटर हम लोग x बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन एसीएम है, वेलोसिटी वीसीएम है, ये नाच रहा है, तो ये पॉइंट पे
इस पॉइंट पे क्या होगा, अल्फा आर नीचे की तरफ, अल्फा आर नीचे की तरफ, और एसीएम, एसीएम है आपका डॉन, तो और एमजी भी है। तो नो स्लिप के लिए क्या इक्वेशन वहां पे लिखिएगा, ये भाग भी रहा था नीचे, नीचे भाग भी रहा था, और ये रस्सी है इधर की तरफ, ये स्प्रिंग खिंचाएगा उतने से उस साइड में, ये वाला साइड में देखेंगे तो स्प्रिंग में जो जुड़ा हुआ रस्सी है, तो स्प्रिंग खिंचाया तो रस्सी खिंचाया, वो 2x से खिंचा जा रहा था, है ना। मतलब ये एसीएम से खिंचाएगा तो ये स्प्रिंग का एक्सलेशन जो होगा ना, वो हो जाएगा 2 एसीएम। तो पुली का लास्ट वाला पॉइंट आप देखिएगा, तो ये जो स्प्रिंग है ये 2 एसीएम से आ रहा है, ये हो गया एसीएम, और अल्फा आर नीचे हुआ पुली का नाचने के चलते, और सेंटर ऑफ मास भाग रहा था इसलिए एसीएम, और इस वाला स्प्रिंग में से जो रस्सी लगा हुआ है इसका एक्सलेशन हो जाएगा 2 एसीएम। और नो स्लिप के लिए इक्वेशन लिखिएगा तो एसीएम प्लस अल्फा आर दैट मस्ट बी इक्वल टू 2 एसीएम। इसका मतलब एसीएम इक्वल टू अल्फा आर आ जाएगा, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू एसीएम बाय आर हो जाएगा, उसको ले जाके यहाँ पे डाल देना हो, है ना। इक्विलिब्रियम से यहाँ जो इक्वेशन मिला था 2kx नॉट इक्वल टू mg, ये साइड में लिख देते हैं हम यहाँ पे और मिटा देंगे उसको। ये इक्वेशन ए जो मिला है साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे कैसे लिखे ये इक्वेशन समझ में आया, ये वाला इक्वेशन कैसे लिखे, यहाँ फोटो बनाया है, ये पुली ऐसे नाच रहा था, इस साइड देख रहे हैं, अल्फा आर से नाच रहा था, अल्फा आर हो गया इसका टेंजेंशियल एक्सलेशन, अल्फा आर हो गया इसका टेंजेंशियल एक्सलेशन, और भाग रहा है एसीएम से, एसीएम हो गया इसका ट्रांसलेटरी एक्सलेशन, और ये जो स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है रस्सी है, तो स्प्रिंग उसका डबल से नीचे आता है, तो इसका एक्सलेशन हो जाएगा 2 एसीएम। और नो स्लिप के लिए ये वाला टोटल एक्सलेशन है वो टोटल एक्सलेशन दोनों बराबर होना चाहिए, ये जो स्प्रिंग लगा हुआ रस्सी था वो 2 एसीएम से आएगा, इन दोनों का जोड़ बराबर 2 एसीएम होना चाहिए, इसका मतलब एसीएम अल्फा अल्फा एसीएम बाय आर उसमें डाल दी। समझा तो यस बोलो, नहीं समझा तो नो बोलो। ये छोटा पुली करके यहाँ बनाया है साइड में नो स्लिप का इक्वेशन, नो स्लिप के लिए ये फोटो तुमको दिखा रहे हैं, नो स्लिप के लिए नहीं दिख रहा है तो नजदीक कर रहे हैं, यहाँ से देख लो, ये देखो नो स्लिप के लिए इक्वेशन, नो स्लिप के लिए इक्वेशन देखो यहाँ, ये वाला, ये भाग रहा था पुली एसीएम से तो एसीएम दिखा दिए, और नाच रहा था ऐसे तो अल्फा आर दिखा दिए, और ऊपर जो ये इस रस्सी के साथ स्प्रिंग लगा हुआ है उसको अलग करके बनाया है, ये आ जाता है x, तो ये जाता है 2x, ये जाएगा v, ये जाएगा 2v, ये जाएगा a, तो ये आएगा 2a, तो 2a एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये रस्सी का पार्टिकल का 2a और इन दोनों का पुली का पार्टिकल दोनों जोड़ के बराबर होगा, तो एसीएम इक्वल टू अल्फा। समझा जी, यस और नो, जल्दी बोलेगा। यहाँ बनाया हुआ फोटो ना दिख रहा होगा ना जी, एसीएम इक्वल टू अल्फा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग को सॉल्व करना है खाली, तो सॉल्व कीजिए। चलिए, तो अभी एक ही क्वेश्चन बन गया हमारा, इसको उसमें डाल देते हैं, और जगह चाहिए तो इधर से ये सब मिटा रहे हैं, इसका काम खत्म हो गया, ये मिटा रहे हैं, इसका काम खत्म हो गया। तो हम लोग को ये क्वेश्चन बन जाएगा, आर कॉमन लेके उधर भेज देंगे, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा टी डैश माइनस टी इक्वल टू आई बाय आर, और अल्फा की जगह एसीएम बाय आर, ऐसा बन गया। इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिए। अब पुली का ट्रांसलेटरी इक्वेशन लिखिए, न्यूटन्स लॉ फॉर ट्रांसलेटरी मोशन, पुली के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर ट्रांसलेटरी मोशन। तो बोलिए वेट mg है नीचे, वेट mg है नीचे, वेट mg है नीचे, और टेंशन क्या क्या है, माइनस टी डैश इक्वल टू मास ऑफ पुली इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली। ये इक्वेशन बन जाएगा, ये इक्वेशन हो गया चौथा, एक रोटेशन वाला, एक नो स्लिप वाला का यूज कर लिया उसमें, और न्यूटन सेकेंड लॉ पुली के लिए बना दी ट्रांसलेटरी वाला। अब स्प्रिंग से इक्वेशन बनाइए,
इस केस में स्प्रिंग का इक्वेशन क्या होगा? नीचे वाला फोर्स लग रहा है टेंशन वाला, ये टी स्प्रिंग को जो खींच रहा है, ऊपर वाला फोर्स स्प्रिंग वाला हो गया k 2x प्लस x नॉट इक्वल टू मास ऑफ स्प्रिंग इंटू एक्सलेशन ऑफ स्प्रिंग 2 ACM हो जाएगा। तो मास ऑफ स्प्रिंग तो 0 होता है, इंटू 2 ACM कर भी दीजिएगा तो वो 0 ही रहेगा, मतलब t इक्वल टू k 2x प्लस x नॉट आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 5। अब लेफ्ट साइड वाले को जोड़ दीजिए सबको, ये टी डैश से टी डैश कट जाएगा, माइनस टी 2t हो गया, ये टी एक कट जाएगा तो माइनस टी बचेगा। तो एडिंग 3 4 5 3 4 एंड 5 को ऐड कर देते हैं, 3 4 5 को ऐड कर देते हैं तो क्या इक्वेशन बन जाएगा हमारा? 3 4 5 को ऐड कर देंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? यहां से ऐड कर दीजिए, या खाली 3 और 4 को ऐड कीजिए, 5 रख दीजिएगा, 3 और 4 को ऐड कर दिए, इसको और इसको ऐड कर दिए तो टी डैश कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा mg माइनस 2t, mg माइनस 2t बचा लेफ्ट साइड में, इक्वल टू इधर हो गया I बाय आर स्क्वायर इंटू ACM, अब प्लस इधर हो गया m इंटू ACM कॉमन ले लेते हैं, ऐसा आ गया। अब t का वैल्यू पुट कर दिया, पुट 5 हियर, पुट 5, और यहां से mg का वैल्यू पुट कर दिए, पुट 5 एंड इक्वेशन ए, जो इक्वेशन ए में हम लोग mg निकाल के रखे थे 2kx नॉट, वो भी डाल देते हैं, mg को हटा देते हैं, mg के जगह पे ये वाला जो रखे हैं इक्विलिब्रियम वाला, ये वाला जो इक्विलिब्रियम वाला था mg इक्वल टू 2kx नॉट, वो लाके उसमें डाल देते हैं, mg इक्वल टू 2kx नॉट जो रखे थे वो लाके यहाँ डाल देते हैं, और माइनस ये जो t है ये भी डाल देते हैं, माइनस इसको सॉल्व कर लिए 2kx माइनस 2k 4kx हो जाएगा, और माइनस 2kx नॉट, और इधर हो गया I बाय आर स्क्वायर प्लस m इंटू ACM, तो ये 2kx नॉट कट जाएगा, तो ये हो गया m इक्विवेलेंट इंटू ACM बोल दिए, उधर बोल दिए माइनस k इक्विवेलेंट इंटू x, उस इक्वेशन को माइनस 4k, या लिख लीजिए पहले, हटाइए, माइनस 4k इंटू एक्स इक्वल टू हो गया I बाय आर स्क्वायर प्लस m इंटू ACM, ऐसा इक्वेशन आ गया, SHM का रूप ले लिया, ये SHM का रूप ले लिया, यही फाइनल इक्वेशन हो गया। इसका फोटो ले लो ठीक से, फिर डिटेल में तुमको मिलेगा नहीं कहीं, हम साफ सुथरा ढंग से बना दिए, नोट कर लो कैसे फोर्स दिखाएं, कैसे नो स्लिप का इक्वेशन लिखे, सब साफ सुथरा ढंग से लिखा हुआ है, एक एक चीज तोड़ तोड़ के लिखा हुआ है, नोट कर लो, जब दिमाग जगेगा तो जिस दिन तुम पढ़ेगा उस दिन तुम्हारे लिए ये कीमती होगा, जो नहीं पढ़ता उसके लिए कचरा है। लिख लिया? यस और नो? नोट कर लिया? अब हमारा फाइनल स्टेप आ चुका है, क्या है यहाँ पे? तो I बाय आर स्क्वायर प्लस m इंटू ACM इक्वल टू आया माइनस 4kx, तो इस ACM के बगल में जो है उसको m इक्विवेलेंट बोल देते हैं, इसको शॉर्टकट में तुमको दिखाने के लिए, और माइनस x के बगल में जो है उसको k इक्विवेलेंट बोल देते हैं इंटू x। तो ऐसा रहता है जब, तो टाइम पीरियड तुम क्या बोलते हो? टाइम पीरियड बोलते हो 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर रूट कमीना है, तो 2 पाई रूट उल्टा हो जाएगा m इक्विवेलेंट बाय k इक्विवेलेंट। m इक्विवेलेंट किसका नाम दिया था? m इक्विवेलेंट किसका नाम दिया था? I बाय आर स्क्वायर प्लस m, I बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, m है पुली का मास, है ना, तो पुली के मास को अगर लिखोगे 2I बाय आर स्क्वायर, I बोलते हैं mr स्क्वायर बाय 2, डिस्क की तरह अगर मान लेते तो मास ऑफ पुली बोलता है 2I बाय आर स्क्वायर, तो 3I बाय आर स्क्वायर हो जाता है।
अगर मास ऑफ पुली के टर्म में ये लिखा हुआ है, मास ब्लॉक का नहीं है, पुली का मास है। के इक्विवेलेंट तुम्हारा आ गया 4K। यही हो गया आंसर टाइम पीरियड। समझ पाया कि नहीं समझ पाया? यस या नो बोलेगा जल्दी से। डिटेल में बना दिए। समझ पाया कि नहीं समझ पाया बोलेगा जल्दी से। ये डिटेल में बनाया हुआ। इसी को दूसरे मेथड से अगर करोगे, एनर्जी मेथड से करोगे, सेकंड मेथड से, तो यू कैन डू इट। एनर्जी मेथड से करेगा तो क्या करेगा जरा बता दो। तो दूसरा मेथड है एनर्जी मेथड से अगर करेगा तो इक्विलिब्रियम में जितना लिखे थे कि टेंशन दोनों तरफ बराबर होता है, सब सही है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड बाय फर्दर डिस्प्लेस्ड बाय एक्स, व्हेन सेंटर ऑफ पुली इज, मेथड 2 लिख रहे हैं, total mechanical energy when center of pulley is displaced by, pulley is further displaced by x, जो लिखे थे हम, by x from after equilibrium, equilibrium में पहुंचने के बाद, equilibrium extension x नॉट ऑलरेडी जो हो चुका था, और उसके बाद फर्दर x जो खींच दिए थे हम लोग, तो क्या एनर्जी होगा सिस्टम का बोलो तो पहले तुम जो है स्प्रिंग का एनर्जी बोलो, पोटेंशियल एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी पहले बोलो पुली का, तो हाफ ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा, प्लस पुली का मास m था, हाफ m इंटू VCM स्क्वायर होगा। ये टोटल है रोटेशनल और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पुली हो गया। पुली था उसमें तो पुली का ये हो गया, और साथ में पुली नीचे आ गया x डिस्टेंस इक्विलिब्रियम से, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पुली हो गया। कौन सा पोटेंशियल एनर्जी? रोटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पुली। इक्विलिब्रियम के पास पोटेंशियल एनर्जी पुली का 0 मान लिए, तो ये नीचे आ गया, x डिस्टेंस नीचे आ गया, तो पुली का पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ, तो माइनस mgx। स्प्रिंग खिंचा गया था, पहले x नॉट खिंचा हुआ था, बाद में 2x से खिंचा गया। पुली खींचे x से तो स्प्रिंग 2x से, तो हाफ के 2x प्लस x नॉट का होल स्क्वायर, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो नेचुरल से जितना स्प्रिंग खिंचा गया है, टोटल एक्सटेंशन हो गया 2x प्लस x नॉट का होल स्क्वायर, यही हो गया एनर्जी। अब हम लोग जानते हैं कि इन SHM टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो इसलिए dE/dt 0 कर देगा। सो dE/dt इक्वल टू 0, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करने से पहले यहाँ पे नो स्लिप का कंडीशन लगाएगा। ओमेगा की जगह क्या लिखेगा? VCM/R आल्सो फॉर नो स्लिप। इसमें एक लाइन, इसको लिखने से पहले थोड़ा सुधार लेते हैं। और नो स्लिप, नो स्लिप के लिए VCM/R को ओमेगा बोलेंगे, तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, VCM/R, ये हो जाएगा हाफ कॉमन हो जाएगा इसमें से, तो वहां बच जाएगा ICM/R स्क्वायर इंटू V स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, VCM स्क्वायर कॉमन हो गया। ये ओमेगा की जगह VCM/R स्क्वायर डाल दिया, VCM स्क्वायर कॉमन ले लिया, और माइनस mgx प्लस हाफ के 2x प्लस x नॉट का होल स्क्वायर, ये हुआ। अब टोटल एनर्जी E बराबर कांस्टेंट फॉर SHM, इसलिए dE/dt 0 हो जाता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, डिफरेंशिएट कर दो इसको, dE/dt 0 हो गया, हाफ साइड ले लिया, ये कांस्टेंट है साइड ले लेगा, ICM/R स्क्वायर प्लस m साइड ले लेगा। V स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो V स्क्वायर का 2VCM, x स्क्वायर का 2x होता है, फिर VCM का होगा dVCM/dt, इसको ACM बोलेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, माइनस mg dxCM/dt को VCM बोलेंगे, सेंटर पुली का खींचे थे x से, तो dx/dt हो जाएगा, ये VCM का लाइन, dx/dt VCM का लाइन, पुली का सेंटर x से खींचे थे तो dx/dt VCM का लाइन, और प्लस हाफ के, अब ये x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2 इंटू x, मतलब जो है वही, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 2 इंटू 1 x नॉट का 0,
ये 2 से 2 कट जाएगा, ये फाइनली बचा हमारा, इसको सॉल्व कर लो तो क्या बचा, 2 से 2 कट गया तो बचा ICM बाय आर स्क्वायर प्लस m इंटू VCM इंटू dv बाई dt को एक्सेलरेशन बोलेंगे ACM माइनस mg इंटू VCM। ऐसा हो गया। या इसमें जो है एक काम कर सकते हो तुम, डिफरेंशिएट करने से पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो इक्वेशन निकाला था उसको यहाँ पे डाल सकते थे तो थोड़ा छोटा हो जाता है। इसको डिफरेंशिएट करने से पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन में इक्वेशन निकाला था उसको डाल सकता था यहाँ, तो वो डाल के डिफरेंशिएट करो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसको डाल के डिफरेंशिएट करो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे नहीं तो फिर उसका यूज नहीं हो पाया। एक काम करते हैं हम लोग, इसमें इक्विलिब्रियम वाला इक्वेशन डाल देते हैं जो पहले से निकाले थे। क्या निकाले थे, 2kx0 इक्वल टू mg निकाले थे, ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन ये वाला निकाले थे ना इक्विलिब्रियम वाला, तो वो डाल देने से कुछ टर्म कट जाएगा इसमें से, यहाँ पे डाल देगा mg की जगह तो कुछ कैंसिल होगा। इसको जरा पुट करो, पहले सॉल्व करो तो हाफ, थोड़ा सॉल्व करके छोटा कर लेते हैं। VCM बाय आर स्क्वायर, ये ICM बाय आर स्क्वायर प्लस m इंटू VCM स्क्वायर, ये तो छोटा हो चुका, माइनस mgx रहने देते हैं। इसका होल स्क्वायर खोलो, इसका होल स्क्वायर खोलो तो कितना होगा, हाफ के, इसका होल स्क्वायर खोलो 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस x0 स्क्वायर प्लस 2x इंटू x0, इतना हो गया। उसको पहले मल्टीप्लाई करो, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ICM बाय आर स्क्वायर प्लस m इंटू VCM स्क्वायर, इतना लिख दिए, माइनस ये mgx के बदले वो वाला चीज डाल दो, यहाँ mg के बदले ये पुट कर दो, mg हटा दो तो 2kx x0 हो जाएगा। mg के बदले 2k x0 डाल दिया और x पहले से था रख दी। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 8, ये 2 से कट गया 2kx स्क्वायर है ना, और फिर इधर हो जाएगा प्लस हाफ के x0 स्क्वायर और इधर हो जाएगा 2kx x0। ये देखो 2kx x0 कट जाता है, 2kx x0 कट गया तो थोड़ा सा आसान हो गया हम लोग को। और x0 भी तुम नहीं देखना चाहता है तो kx0 का वैल्यू यहाँ से डाल दो, x0 का वैल्यू वहां से इसमें पुट कर दो, m के टर्म में आ गया तो इसको और एक बार सॉल्व कर लेते। हाँ ICM बाय आर स्क्वायर प्लस m, x0 तो क्वेश्चन में दिया नहीं था, VCM स्क्वायर प्लस 2kx स्क्वायर रहने देते हैं। यहाँ x0 का वैल्यू वहां से निकाल के x0 बराबर हो जाएगा mg बाई 2k, तो mg बाई 2k यहाँ पे डाल देंगे तो m स्क्वायर g स्क्वायर बाई 4k स्क्वायर कट जाएगा, m स्क्वायर g स्क्वायर बाई 8k बचेगा, 4 नीचे और k एक बचा। ऐसा ये x0 का वैल्यू mg बाई 2k इसमें लाके डाल दिए तो m स्क्वायर g स्क्वायर हो गया बाई 4k स्क्वायर, नीचे हो गया k स्क्वायर से k कट गया, 8 हो गया 2 से मल्टीप्लाई करके, ये शॉर्ट वाला टर्म बचा। अब हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे तो आसान हो जाएगा काम। अब डिफरेंशिएट कर देंगे अपने आप ही क्वेश्चन आ जाएगा, देख लो डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये पुट कर दिया, टोटल एनर्जी हो गया, पहले कैलकुलेट कर दिया, इक्विलिब्रियम वाला भी यूज कर दिया, छाट छूट के इतना बचा। अब डिफरेंशिएट कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो पहले अगर डिफरेंशिएट करते तो उसको भी डिफरेंशिएट करके तब लाना पड़ता है। इसको जो है हम लोग तब सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा डी बाई डी टी बराबर 0 होगा, कांस्टेंट है ही, SHM में कांस्टेंट रहता है मैकेनिकल एनर्जी, तो इसलिए डी बाई डी टी 0 कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देते हैं, हाफ 0 इक्वल टू हाफ, ये तो पड़ा रहेगा ICM बाई आर स्क्वायर प्लस m, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2VCM इंटू dv बाई dt ACM प्लस 2k बाहर हो गया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और dx बाई dt VCM, और ये तो कांस्टेंट है तो ये 0 ही हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये m भी कांस्टेंट, g भी कांस्टेंट, 8 भी कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट, वो 0 हो गया। फाइनली तुम्हारा इक्वेशन आ गया। देखो VCM यहाँ भी है, कॉमन होके 0 में चला जाए, 2 से 2 कट जाएगा तो 0 बाई VCM इधर हो गया, वो 0 हो जाएगा, ICM बाई आर स्क्वायर प्लस m इंटू ACM बचा
अब प्लस 4kx बचा, VCM 0 में चला गया। तो फाइनली वही क्वेश्चन आ गया तुम्हारे जो भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ICM/r स्क्वायर प्लस m इंटू ACM इक्वल टू -4kx होगी। अब इसी को तुम m इक्विवेलेंट बोला था, इसी को k इक्विवेलेंट बोला था इंटू x। ऐसा इक्वेशन तो तुम बहुत दिनों से पढ़ रहा है। ऐसा जब इक्वेशन होता है टाइम पीरियड क्या बोलते हैं, 2π√m/k, m इक्विवेलेंट बाय k इक्विवेलेंट। m की जगह क्या है, m किसके लिए दिया, इसके लिए, तो वो लिख देते हैं ICM/r स्क्वायर प्लस m, k इक्विवेलेंट हो गया 4k। तो वही आंसर आया, एनर्जी मेथड से भी वही आंसर आया। समझ रहा है, यस और नो, जल्दी से बताओ। एनर्जी मेथड से भी सेम आंसर आया, एनर्जी मेथड से भी इक्विलिब्रियम कंडीशन को यूज कर दिया हम लोग और सॉल्व कर दिया। तो तुम दोनों तरीके से बना सकते हो, मतलब मासलेस पुली रहे या मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया रहे, कंसेप्ट दे दिए हैं, प्रैक्टिस करते जाए, कॉन्फिडेंस आते जाए। तो दोनों मेथड तुमको बता दिए। अब तुम्हारे लिए होमवर्क एक देते हैं, तुम करके अपना देखना। होमवर्क दे देते हैं, इस बार पुली में स्प्रिंग ऊपर लगा देते हैं, साफ सुथरे ढंग से बनाना। ऐसे बांध दिए स्प्रिंग, यहाँ रस्सी बांध दिए, इधर एक ब्लॉक लटका दिया। पुली का रेडियस r है, मास m बोल देते हैं पुली का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका I दे देते हैं, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसका मास स्मॉल m, पुली का मास mp कर दिए। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, स्मॉल ऑसिलेशन assuming no slip of string over pulley, assuming no slip of string over pulley। एक बार क्वेश्चन तुम ऐसा किया था जब पुली मासलेस था, तो रस्सी चुपचाप स्लिप करता था, पुली रोटेट नहीं होता था। अब नो स्लिप ऑफ, assuming no slip of string over pulley, over pulley। अब एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मानेंगे पुली का, ये पुली मूवेबल है तो नीचे भी आएगा, नाचेगा भी, दोनों काम होगा। तो तुम फोर्स मेथड से और एनर्जी मेथड से, दोनों मेथड से बना के मेरे को भेजना, ये क्वेश्चन करना। लिख लिया इसको, मिटाएंगे फिर दूसरा क्वेश्चन कराना है, जल्दी करो। यस और नो, क्वेश्चन कर लिया? अरे यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहे हैं, पहले देखो ना जी। बना लिया, सही सही चीज दिखा रहे हैं, फिर करते रहना अपना जो भी करना हो, फिर बाद में पूछते रहना, बताते रहेंगे। यहाँ देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट और क्वेश्चन देखो। मान लो कि तुमको जो है इन्फिनाइट लेंथ है, सिंपल पेंडुलम का इन्फिनाइट लेंथ है, उसका टाइम पीरियड निकालना है। कैसे निकालेगा? फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ इन्फिनाइट लेंथ, मतलब बहुत लार्ज लेंथ है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ इन्फिनाइट लेंथ, इन्फिनाइट लेंथ कैसे निकालेंगे? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ इन्फिनाइट लेंथ, तो इसमें साक्षात अर्थ ले लेते हैं, लेंथ बहुत बड़ा है, रेडियस अर्थ के रेडियस से बड़ा है लेंथ। तो मान लो कि यहाँ पे पेंडुलम जो है हम लोग लटका दिए और कुछ दूर ले गए, क्वेश्चन लिख लिया, लटका दिए और कुछ दूर ले गए, ये लेंथ रेडियस अर्थ के रेडियस से भी बड़ा है ना, इन्फिनाइट लेंथ। तो चलो यहाँ पे बना देते हैं हम, और ये ऑसिलेट कर रहा है इस तरीके से सिंपल पेंडुलम। तो किसी भी थीटा एंगल पे ले जाके हम लोग छोड़ेंगे, तो मान लिया ये थीटा एंगल ले गया, ये लेंथ है सिंपल पेंडुलम का, दिखाए हम लोग इतना बड़ा। अब इनफाइनाइट लेंथ मतलब उतना बड़ा तो बोर्ड भी नहीं जो हम दिखाते हैं तुमको, अर्थ से बड़ा है, उससे बड़ा कहाँ से दिखाएंगे, ऐसे दिखा दिए छोटा करके। ये रेडियस है अर्थ का, ये आर है, तो अर्थ का सेंटर उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, यही सेंटर अर्थ का साक्षात सेंटर बना है, तो इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा ये। तो ये एंगल मान लीजिए फाई बना रहा है, यहाँ पे ये एंगल मान लेते हैं फाई बना रहा है,
कोई जरूरी नहीं है कि ये इसके सामने ही रहे, कहीं भी हो सकता है। तो मान लिया एंगल फाई बनाया, तब इस लाइन को हम लोग आगे बढ़ा देंगे, तो ये mg से खींच रहा है अर्थ, तो ये एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, थीटा प्लस पाई, थीटा प्लस पाई। पेंडुलम ऑसिलेट होके इस पाथ पे जा रहा है, इधर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स का कंपोनेंट क्या आएगा, तो कंपोनेंट ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स यही ना हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स यही वापस लाएगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स यही है। तो रिस्टोरिंग फोर्स लिखिए आप देख करके फोटो से, रिस्टोरिंग फोर्स क्या लिखिएगा, माइनस वापस ला रहा था, इधर से ले गए थे यहाँ से x डिस्टेंस इधर, ये वापस ला रहा है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क लिख लीजिए, या फोर्स भी लिख सकते हैं आप, रिस्टोरिंग फोर्स लिख लीजिए। तो रिस्टोरिंग फोर्स की तरह या एंगुलर या लीनियर एसएचएम कुछ भी मान के बना सकते हैं। तो बोलिएगा mg, इधर की तरफ कंपोनेंट जाएगा mg cos थीटा प्लस पाई, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा प्लस पाई, mg sin थीटा प्लस पाई, ये हो जाएगा mg sin थीटा प्लस पाई, उसको लिख देंगे mg इंटू साइन थीटा प्लस फाइव। अब फॉर स्मॉल एंगल के लिए ऑसिलेशन होता है 2 से 4 डिग्री के लिए, तो फॉर स्मॉल रिस्टोरिंग फोर्स को ही ma कर दिए, तो फॉर स्मॉल एंगल के लिए हम लोग बोलते हैं साइन थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू थीटा प्लस फाइव, तो उधर से हो जाएगा ma, m से m कट गया, तो a इक्वल टू माइनस जी थीटा प्लस फाइव। अब यहां से थीटा आप लिख दिए, इस लेंथ को x बोले हैं, तो थीटा यहां से आप लिखिएगा x बाय एल स्मॉल एंगल के लिए, और ये फाई को क्या बोलिएगा, तो ये भी लेंथ लगभग स्मॉल एंगल के लिए सेम ले लेते हैं x, तो फाई इक्वल टू एक्स बाय आर लिखिएगा, तो ये हो जाएगा माइनस जी, तो ये हो गया x बाय एल प्लस एक्स बाय आर, ये a हो गया। अब x कॉमन हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस जी इंटू 1/l प्लस 1/r इंटू एक्स, ऐसा हो गया। तो ये पूरा चीज माइनस एक्स के जो छोड़ के बचा, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, तो SHM हो गया, ये क्या हो गया SHM। तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया फाइनली, हम लोग इतना तक लिख लो, जल्दी से लिखो तब मिटाएंगे इसको, लिखो तब मिटाएंगे इसको। नोट कर लिया, यस और नो, नोट कर लिया यस और नो, नोट कर लिया यस और नो, यस। ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो अब टाइम पीरियड निकाल लो, ओमेगा स्क्वायर हो गया तो टाइम पीरियड निकाल लेगा, तो टाइम पीरियड हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर तुम्हारा हो गया g इंटू 1/l प्लस 1/r, तो ओमेगा हो गया रूट g इंटू 1/l प्लस 1/r, तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा, टाइम पीरियड हो गया 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा डाल देते हैं, 2 पाई बाय रूट g इंटू 1/l प्लस 1/r, ऐसा हो टाइम पीरियड। तो देखो लेंथ की तुलना में रिस्टोरिंग है, इसलिए निगेटिव लेते हैं, इधर ले गए और फोर्स इधर लग रहा था इसलिए माइनस लिखते हैं, तो अपने मर्जी से नहीं डालते हैं जी, सिंपल पेंडुलम ऐसे था उधर ले गए निगेटिव, तो तुमको अभी तक ये भी समझ में नहीं आया है, ये इधर ले गए, इधर दाहिने साइड, फोर्स लग रहा है बाएं साइड, बोलते हैं मुंह से बोल देते हैं कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के उल्टा है इसलिए माइनस हुआ, वापस खींच रहा है उसको अपने पोजीशन पे, मेन पोजीशन पे। ऐसे था सिंपल पेंडुलम, उसको ले गए एक्स डिस्टेंस इधर, अब फोर्स उसको खींच रहा है, तो मुंह से बोल देते हैं। यहाँ देखो
अगर रेडियस बड़ा होगा लेंथ की तुलना में, रेडियस है ज्यादा, तो ये 1/r को नेग्लेक्ट कर देते हैं, 1/r बहुत 0 हो जाएगा के आसपास, तो 1/l बच जाए तो √l/g, तो नीचे वाला l ऊपर चला √l/g हो जाता है। और इफ l टेंड्स टू इंफिनिटी, l टेंड्स टू इंफिनिटी हो गया तो 1/l 0 हो जाएगा, तो 1/r खाली बचेगा, t बचेगा 2π/√g/r, तो r ऊपर चला जाएगा, √r/g बच जाएगा। तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफिनाइट लेंथ। अर्थ में जो टनल किए थे तो उसका भी यही फॉर्मूला आया था, 86.4 सेकेंड आता है, जो हम बोले थे टाइम निकालो। अर्थ का रेडियस जानता है ना तुम, 6400 किलोमीटर, जी 9.8, डाल के मल्टीप्लाई करो इसको, तो इसको निकाल के देखो कितना आता है। उसका फिक्स वैल्यू आया कुछ, देखो ना एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके देखो, इसको तुम कैलकुलेट कर सकता है, तुमको बोले तो उस दिन भी कैलकुलेट करने, करता है ये नहीं कैलकुलेट, जल्दी से उसको कैलकुलेट करेगा। आर जानता है रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, उसको मीटर में बदलेगा 1000 से मल्टीप्लाई करके, और जी जानता है 9.8, ये डाल दो जल्दी से और निकालो, सेकंड में आएगा, बाद में 60 से डिवाइड कर देना, मिनट में निकालो कितना आता है। अब इसी में अगर हम लोग जो है, और इफ ये एक केस हुआ, इसी में इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l करते हैं, तो 1/r ये छोटा हो जाएगा, 1/r मतलब निगेटिव, वो 0 हो जाएगा, तो उसको तब हम लोग बोल देते हैं, ये 1/r को निगलेक्ट करके कर देते हैं, r बहुत बड़ा हो गया l की तुलना में, तब हो जाएगा 2π√g/l, तब इसको बोल देते हैं 2π√l/g। तो ये निकाल के बताओ मेरे को कितना आया, कितना मिनट आया तुम्हारा। ये इनफिनाइट लेंथ का रहे सिंपल पेंडुलम, तो उसका टाइम पीरियड वही टनल वाला जो था, अर्थ के टनल वाला वही आ गया 2π√r/g। r का वैल्यू डाल के कैलकुलेट, कोई स्टूडेंट नहीं है क्लास में जो कैलकुलेट कर लेगा। 6400 का रूट तो जानता है ना जी, 64 का 8 हो जाएगा, 1000 का भी रूट बाहर आ जाएगा, तो काम हो जाएगा, है ना। दूसरा देखो जरा इस तरह का क्वेश्चन, क्या कर रहा है कि एक जो है ये सपोर्ट है, और यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, इसमें एक स्प्रिंग लगा दिया है, और के स्प्रिंग कांस्टेंट है, पॉइंट का नाम ये है, ये पूरा स्मूथ सरफेस है, इधर से यहाँ से 0 से O से एक ब्लॉक चल रहा है, ब्लॉक का मास m है, वेलोसिटी v दे दिया है इसको, यहाँ से v वेलोसिटी से ये चल रहा है। अब इसका टाइम पीरियड निकालना ऑसिलेशन का, है ना, क्वेश्चन में है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, डिस्क्राइब द मोशन एंड फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, डिस्क्राइब द मोशन एंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, एंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो क्या करेगा तुम, तो पहले O से A तक आएगा ब्लॉक, v वेलोसिटी से, ये स्मूथ है, उतना ही वेलोसिटी से यहाँ स्प्रिंग में टकराएगा, तो ब्लॉक में काइनेटिक एनर्जी था, तो स्प्रिंग दबना शुरू होगा, तो टाइम पीरियड को तुम क्या बोलेगा एक जर्नी का, बोलो। पहले O से गया A तक, O से A तक जाने का टाइम, टाइम जो बोलेगा तुम O से A तक जाने का टाइम, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, O से A तक जाएगा, फिर क्या होगा, फिर अब स्प्रिंग को दबाएगा वो, स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस होगा, उसके बाद ये ब्लॉक को धक्का मारने शुरू कर देगा, रोक देगा, जब तक इसमें वेलोसिटी बचा रहेगा दबाते जाएगा स्प्रिंग को। तो ए से लेके स्प्रिंग में जो मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग हुआ, मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग हुआ, वहां तक ये ले जाएगा, स्प्रिंग को दबाएगा। इसके बाद क्या होगा, अब स्प्रिंग धक्का मारेगा, स्प्रिंग बोला क्यों दबाया, अब वापस भेजेगा इसको, तो फिर मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग से ए तक आएगा, फिर मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग से ए तक लौट के आएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग जहां तक दबा हुआ से लौट के फिर वापस ए तक लाएगा, ए पे लाएगा, तो फिर इसमें वेलोसिटी हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स लगाया था तो एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी बढ़ा, उतना ही वेलोसिटी से छोड़ेगा, फिर ए से ये जाएगा ओ तक, ए से ओ तक जाएगा, यही कहानी हुआ हाफ जर्नी का, जहां से आया फिर वहीं पहुंच गया, यही ना टाइम हुआ, एक ऑसिलेशन हो गया ब्लॉक का,
ब्लॉक आया, स्प्रिंग को दबाया, फिर स्प्रिंग दबा हुआ इसको वापस भेजा, वहां पे पहुंच गया। तो ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक आना, अब ब्लॉक का फिर जाना, यहाँ तक नहीं आएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन तो होगा, कहीं यहाँ तक स्प्रिंग को कंप्रेस किया होगा, कहीं यहाँ तक स्प्रिंग को कंप्रेस किया होगा ब्लॉक मैक्सिमम कंप्रेशन। अब फिर वहीं तक ओ से आया, ओ तक जाना, इसको एक टाइम पीरियड बोलेंगे ब्लॉक का। तो बोलो ओ से जाने का टाइम क्या होगा, दूरी कितना है, ये दिया हुआ है, ओ से एल तक का दूरी, ओ से ए तक का दूरी एल दिया हुआ है क्वेश्चन, ये दूरी दिया हुआ है एल, तो ये डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे, टाइम हो जाएगा एल बाई बी, ये वाला टाइम, दूरी है एल, चाल है वी। अब स्प्रिंग जो कंप्रेस हुआ, इसमें कितना टाइम लगेगा, स्प्रिंग एक बार कंप्रेस होता है, मतलब नॉर्मल पोजीशन से लेके मैक्सिमम तक कंप्रेस हुआ, तो वो उसका एम्पलीट्यूड हो गया, तो 1/4 जर्नी कहलाता है वो। तो पूरा टाइम पीरियड एक स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेशन का होता है 2 पाई रूट एम बाई के, तो इस ऑसिलेशन का 1/4 करेंगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा पाई बाई 2 रूट एम बाई के, और फिर जब कंप्रेस होके वापस आए कितना ही टाइम लगेगा, पाई बाई 2 रूट एम बाई के, फिर ए से ओ तक जाएगा तो वही टाइम एल बाई वी लगेगा, तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या हो गया, 2 एल बाई वी प्लस पाई रूट एम बाई के, आधा हो गया स्प्रिंग का कहानी। मतलब ये नॉर्मल पोजीशन से मैक्सिमम तक गया, फिर मैक्सिमम से नॉर्मल तक गया, तो आधा हुआ स्प्रिंग, ब्लॉक से जुड़ा रहता तो उधर भी जाता, उस साइड जाता, तो हाफ साइड गया नहीं गया, एक ही साइड में गया आया, तो आधा हो गया टाइम पीरियड, यही आंसर हो जाएगा टाइम पीरियड। समझ में आया इस तरह का कहानी, बोलो समझ में आया इस तरह का सवाल, यस या नो जल्दी बोलेगा। कितना कंप्रेस करेगा, हाफ एम बी स्क्वायर से जाए था तो हाफ के स्क्वायर तक जाएगा मैक्सिमम, ये एम्पलीट्यूड पूछता है, इससे एम्पलीट्यूड निकाल लेता है, एम्पलीट्यूड नहीं पूछा है तो दूसरे क्वेश्चन में देते हैं एम्पलीट्यूड निकालने, एक और क्वेश्चन दे दे, इस तरह का एक और क्वेश्चन देखो, इस तरह का एक और क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन कह रहा है द लेफ्ट, एक ये इस तरह से एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है, इधर दीवार है, स्प्रिंग से एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है, इसका मास m है, इधर से एक ब्लॉक स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इधर से एक ब्लॉक और आ रहा है, इधर से इसी के साइज का सिमिलर साइज का एक ब्लॉक आ रहा है, ये v वेलोसिटी से आ रहा है, ये रेस्ट में था, ये स्मूथ है, ठीक है। अब इसमें तुमको कुछ पूछ रहा है, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड निकालिए, एज्यूमिंग इलास्टिक कोलिजन, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन बोल देते हैं, इन इलास्टिक बॉल ये आया ब्लॉक इसमें चिपक गया, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम पूछ रहा है, तो क्या करेगा, तो तुम पहले जो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो शुरू में टकराने से जस्ट पहले ये जब यहाँ आएगा इसका वेलोसिटी भी रहेगा, ये स्मूथ है, तो एम बी हो गया, इसका मोमेंटम क्या होगा m इंटू 0, टकराने के बाद दोनों एक साथ हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी वी एफ बोल देते हैं, तो ये हो जाएगा वी एफ इक्वल टू एम बी बाई 2m इंटू वी, मतलब v बाई 2 हो जाए टकराने के बाद। अब दोनों ब्लॉक मिलके हो गया 2m, स्प्रिंग इसमें जुड़ा हुआ था, अब ये ऑसिलेट करेगा, साथ में इसमें वेलोसिटी हो गया v बाई 2, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन मीन पोजीशन से, या भी मीन पोजीशन वाला कंडीशन, और वहां से मैक्सिमम कंप्रेशन जितना होगा जहां पे वेलोसिटी 0 हो जाए, मीन पोजीशन से यहाँ पे जाने पे ये फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाता है एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ वेलोसिटी तुमको दिया हुआ है v बाई 2, मास दिया हुआ है 2m, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगा,
स्प्रिंग को दबाने में, तो हाफ इंटू 2m मास हो गया ब्लॉक का और इंटू v/2 का होल स्क्वायर, ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो गया। और जब पूरा कंप्रेस हो जाएगा स्प्रिंग, तो उसके मीन पोजीशन से पूरा कंप्रेस की दूरी को a बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड जहां पे होगा वहां वेलोसिटी जीरो हो गया, इसलिए काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग ये लगा देगा। अब सॉल्व कर लो इसको, ये निकल जाए। कितना आ गया ये समझा? यस और नो? एम्पलीट्यूड कैसे निकाले ये समझ में आया? यस और नो? कितना हो जाएगा? ये v/4 हो गया और उधर 2 कट ही गया, तो ये 2 चला गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, तो 2 एक और कट जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा √m/k इंटू v। यही हो जाएगा एम्पलीट्यूड, √m/k इंटू v। m/2k हो गया, 2 बचेगा उधर, v²/4 हुआ ना, 2 कट गया, 2 बचेगा उधर, m/2k k चला गया, m/2k v। समझ में आ रहा है जी? यस और नो? एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा और अंदर नहीं जाएगा, तो एम्पलीट्यूड जहां पे वो जितना कंप्रेस हुआ स्प्रिंग वही एम्पलीट्यूड हो गया, मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग इज द एम्पलीट्यूड। और वहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, वहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, स्प्रिंग दब जाएगा, यहाँ तक आएगा स्प्रिंग दब जाएगा और नहीं दबेगा, तो यही हो जाएगा एम्पलीट्यूड। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो सारा काइनेटिक एनर्जी चला गया स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में, स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा क्वेश्चन एक और देखो इस तरह का, मान लो कि एक स्प्रिंग है, उसमें एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है, कैपिटल M मास है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, और ये ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा? रूट का मीना। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है ये सिचुएशन 1 है, सिचुएशन 1 है, ऑसिलेट कर रहा है। अब इसके बाद क्या कह रहा है सिचुएशन 2 में, इसी स्प्रिंग पे जब ये अपने मीन पोजीशन पे था, ऑसिलेट कर रहा था, तो मीन पोजीशन पे बड़ा जेंटली जो है इसके ऊपर में एक और ब्लॉक रख दिए, एक और ब्लॉक रख दिए स्मॉल m मास का, चढ़ा दिए एक और ब्लॉक। अब सिचुएशन 2 हो गया ये, तब एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा ये निकालिए, दोनों के एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालिए। इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन A2 बोल देते हैं, इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन A1 बोल देते हैं। तो फाइंड द रेशियो ऑफ A2/A1। ठीक है, एक ब्लॉक इसके ऊपर में रख दिया, और अब एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इसका सेम नहीं रहेगा, तो दोनों साथ साथ है ब्लॉक, ये सफिशिएंट फ्रिक्शन है यहाँ अंदर में, साथ साथ है। अब एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन लिखिए, तो इसका कैसे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन लिखिएगा? तो ये मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन पे जब ब्लॉक था ऑसिलेट कर रहा था, ये इतना आगे जा रहा होगा, इतना पीछे जा रहा होगा, यही एम्पलीट्यूड हुआ A1। अब दूसरे का एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा वो आपको निकालना है। अब इसका ऑसिलेशन बढ़ जाएगा घट जाएगा वो आप देख लीजिए कितना होगा। तो ये जब ऑसिलेट कर रहा था, ऑसिलेट करा दिए थे, उसको खींच के छोड़ दिए थे, ऑसिलेट कर रहा था, तो जब ये मीन पोजीशन पे था तो इसका वेलोसिटी मान लेते हैं v1 है, इधर से जब वापस जा रहा था तो मान लिया v1 है, इसको भी ऑसिलेट करा दिए थे, यहाँ पे जब ये जा रहा था इसका वेलोसिटी मान लीजिए v2 है। तो लिनियर मोमेंटम इसमें जेंटली ब्लॉक रख दिए हैं, तो यहाँ पे नेट फोर्स जो है फ्रिक्शन वाला जो है इसके दोनों का जीरो ही होगा, तो LMC लगा के वेलोसिटी में रिश्ता निकाल लेंगे, उसका वेलोसिटी हो जाएगा mv1, उसका मोमेंटम हो गया, LMC मतलब लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, इसका कितना हो जाएगा m + m × v2। अब मास डाल देने से वेलोसिटी बदल गया, घट जाएगा, तो v2/v1 आ गया m/m + m, ये लेस देन 1 हो गया, तो v2 इज लेस देन v1, वेलोसिटी अब घट जाएगा इसका मास डाल देने से ऊपर। ये एक ही क्वेश्चन बन गया। दूसरा काइनेटिक एनर्जी से क्वेश्चन बनाइए, कंप्रेशन से एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं। इसमें जितना काइनेटिक एनर्जी था फॉर वन स्प्रिंग के लिए, स्प्रिंग 1 के लिए,
वो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी v1 था, और ये वाला जो है जब तक नहीं दब जाता है पूरा, मतलब a1 दूरी तक जाएगा तो उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो हाफ m v1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ के a1 स्क्वायर बोल देंगे। स्प्रिंग 2 के लिए बोलिए, और स्प्रिंग 2 के लिए क्या बोलेंगे, हाफ m प्लस m इंटू v2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स a2 स्क्वायर। इसका एम्पलीट्यूड a2 मान लिए। ये क्वेश्चन आपका 3 और 4 हो गया। तो 3/4 कर देते हैं, 4/3 कर दीजिए, 4/3। तो 4/3 डिवाइड कीजिएगा तो ये v2 स्क्वायर बाई v1 स्क्वायर और m प्लस m बचेगा। 4/3 कर दिए तो ये v2 बाई v1 का होल स्क्वायर हो गया, ये a2 बाई a1 का होल स्क्वायर हो गया। ऐसा हो गया। ये इक्वेशन ए बोले थे, ये 1 था, इसको बी बोल दिए। अब ए वाला इक्वेशन यहाँ पे लाके डाल देते हैं, पुट ए इन बी, पुट ए इन बी। ये क्या हो जाएगा, m प्लस m बाई कैपिटल M इंटू v2 बाई v1, यहाँ से आ जाएगा m स्क्वायर बाय m प्लस m का होल स्क्वायर। ऐसा आ जाएगा बराबर a2 बाई a1 का होल स्क्वायर। एक m प्लस m कट जाएगा, एक m कट जाएगा, तो a2 बाई a1 कितना आ गया, तो हम लोग का a2 बाई a1 हो गया, ऊपर में बच गया कैपिटल M और नीचे बच गया स्मॉल m। तो आप देखिए लेस देन 1 होता है तो a2 कम हो जाएगा a1, यही a2 बाई a1 हो जाएगा आंसर। तो मास रख देने से एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन घट जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन घट गया, मतलब पहले उतना दूर तक जाता था, अब यहीं तक गया। वेलोसिटी घट जाता है, वेलोसिटी घट जाएगा तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन घट जाएगा, a2 इधर a2 इधर, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऐसा हो। समझ पाया जी? जब ये ऑसिलेट कर रहा था मेन पोजीशन पे पहुंचा, उसमें जेंटली एक मास रख दी स्मॉल m, तब एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, तो घट जाएगा, इतना हो जाएगा a2 बाई a1 का रेशियो। कर पा रहा है, यस और नो? ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हमने कराया है, ठीक है। वेव शुरू करने वाले हैं हम लोग। अब जो डाउट है हमको भेजो, हम बना के भेज देंगे। पहले अपने से एक बार बना लो, थोड़ा सोच के दिमाग लगा के, सोच के दिमाग लगा। एक जो है इलास्टिक टॉर्क वाला जो क्वेश्चन है, उसमें ट्विस्टिंग इलास्टिक कांस्टेंट के का यूज करते हैं। जैसे मान लो इलास्टिक वायर है, उसमें से कोई डिस्क लटका दिया, मान लो इलास्टिक वायर है ऐसे, अब इस वायर में से कोई डिस्क बांध दिया, डिस्क। अब ये इलास्टिक वायर यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, एरिया क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, इलास्टिक वायर है ना। अब इसको जो है ऐसे, ये ओरिजिनल इधर से मोड़ दिए, ऐसे पकड़ के हमें, जैसे कपड़ा कैसे निचोड़ते हैं वैसे निचोड़ दिए, थोड़ा सा घुमा दिए और छोड़ दिए, इलास्टिक वायर ऐसे ट्विस्ट होगा इसमें, और ट्विस्ट होकर के फिर वापस आएगा। तो मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल से ऐसे घुमा दिए, कितना एंगल से, थीटा एंगल से, और रिलीज कर दिए। तो इलास्टिक वायर में जो है ट्विस्टिंग टॉर्क पैदा होगा, ट्विस्टिंग टॉर्क, ये वापस लाएगा। ये ट्विस्ट कर दिया तुम अपने हाथ से, छोड़ दिया, तो उसमें इलास्टिक टॉर्क पैदा होगा, वो प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा होता है, वो वापस लगा, ये इलास्टिक नेचर का टॉर्क हुआ, यही वापस लाता है। तो टॉर्सनल कांस्टेंट को के बोलते हैं। ये सब डिपेंड करेगा इस तार का क्या मोटाई है, डायमीटर क्या है, इसका इलास्टिक कांस्टेंट क्या है, उन सब पे डिपेंड करता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पे डिपेंड करता है, ईटा पे, इसका रेडियस पे डिपेंड करता है। तो ऐसा हो जाएगा। अब टॉर्क को बोलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू अल्फा बराबर माइनस के थीटा, अल्फा इक्वल टू माइनस के बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू थीटा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। के को बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट, के को बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट, के को बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट। अब ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा के बाय आई, ओमेगा हो जाएगा रूट के बाय आई, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट आई बाय के, 2 पाई रूट आई बाय के, ये हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा
ये हो जाएगा 2 पाई रूट आई बाई के, इसको टॉर्सनल कांस्टेंट बोलते हैं। और ये तुमको टॉर्सनल कांस्टेंट का वैल्यू पढ़ना नहीं है अभी, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना। टॉर्सनल कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो हम लिख देते हैं, ये इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना है, ईटा इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 12 लेंथ वायर का अगर एल है। ये टॉर्सनल कांस्टेंट का वैल्यू इतना होता है। अब ये यहाँ पर पुट कर देगा तो काम हो जाएगा, है कि नहीं। और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के ऑर्डिनेट्स रहते थे, मार स्क्वायर बाई 2 बोलता है। ये डिस्क है अगर, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेगा। ये टॉर्सनल कांस्टेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है तुमको। अगर मान लो कभी पूछ दिया तो डाल सकता, नहीं तो के खाली लिख के छोड़ देगा, दिया रहेगा टॉर्सनल कांस्टेंट के। इस तरह से ट्विस्टिंग ऑफ इलास्टिक वायर में कोई ऑब्जेक्ट डाल के ऐसे घुमा दिए और छोड़ दिए, इलास्टिक नेचर के चलते फिर वापस आ जाता है। तो जितने एंगल से घुमाया उतना ही एंगल से ये इलास्टिक टॉर्क उसके इलास्टिक लिमिट के अंदर करते हैं। ट्विस्टिंग टॉर्क जो किए थे विद इन इलास्टिक लिमिट किए थे, तब वापस आएगा, नहीं तो वापस नहीं आएगा। विद इन इलास्टिक लिमिट तो बहुत कम एंगल से घुमा करके छोड़ देते हैं तो वापस आया। तो वही इलास्टिक टॉर्क जो हुआ उसको वापस लाता है, तो उसको आई अल्फा लिख दिए। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के वाट एम स्क्वायर बाई 2 बोलता है, तो आई यहाँ पे हो जाएगा एम स्क्वायर बाई 2 फॉर डिस्क, एम स्क्वायर बाई 2। इसका मास दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा, तो निकाल लेगा एम स्क्वायर बाई 2, वो डाल देगा, बस हो जाएगा। समझ पाया इसको? इस तरह के क्वेश्चन को समझ पाया? अब एसएचएम में ये कंसेप्ट है, हर चैप्टर में अब एसएचएम मिलता रहेगा। अब जब मिलेगा तब बनाते जाएंगे हम लोग। कंसेप्ट यही सब है, इसी से क्वेश्चन सारा बनेगा। तो पूरा 11th 12th सारे चैप्टर में आते जाएगा एसएचएम। तो अभी 12th में भी हम लोग बनाते जाएंगे, एसएचएम खत्म नहीं हुआ है। अब आगे चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी एसएचएम का क्वेश्चन घुसा देगा, तो आगे भी पढ़ते चले जाएंगे, जब घुसाएगा तो बना लेंगे। कंसेप्ट यही लग गया, तो मैक्सिमम क्वेश्चन हमने कराने का कोशिश किया है। बाकी अपना ब्रेन लगाओ और सॉल्व करो। 1 मिनट रुकना है, अटेंडेंस ले रहे हैं। अपने से क्वेश्चन बनाते जाएगा। वैसा स्टूडेंट जो एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं बनाया है, इतने दिन तक 8-10 दिन से बता रहे हैं एसएचएम, इतने दिन तक में एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया, तो भगवान मालिक फिर हम क्या कर सकते हैं। हम तो सारा क्वेश्चन करीब करीब कवर कर दिए। ठीक है, चलो, ओके।